ये कहानी सिर्फ एक लड़की या एक गांव की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस दर्दनाक सच की है जो हर रोज न जाने कितनी बेटियों को निगल रहा है। शादियों में दहेज की मांग, चाहे वो कार हो, बुलेट बाइक हो या लाखों रुपए, ये अब आम बात बन चुकी है। अफसोस की बात तो यह है कि आज भी लड़की की अच्छाई, उसका किरदार, उसकी शिक्षा, उसकी समझदारी, इन सबको पीछे छोड़ दिया जाता है और सामने सिर्फ एक लिस्ट रख दी जाती है दहेज की। अगर बुलेट नहीं है तो लड़की भी नहीं है। ये शब्द जब एक लड़के के घरवालों ने कहे तो ऐसा लगा मानो लड़की एक इंसान नहीं, कोई चीज हो जिसे सामान के साथ खरीदा जा रहा हो। पहले लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन जैसे ही दहेज में बुलेट बाइक की हामी भर दी गई, वैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगा। क्या यही रिश्ता है? क्या यही है निकाह की बुनियाद? हम मुसलमान हैं और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद निकाह को आसान बनाने का हुक्म दिया, लेकिन हमने उसे एक बोझ बना दिया। आज मुसलमान दहेज में खो गए, पढ़ाई में सबसे पीछे, दीनी कामों में सबसे पीछे, लेकिन दिखावे में, खाने में, मांगने में सबसे आगे। कभी सोचा है जब हम अपनी बेटियों को दहेज के नाम पर जलील करते हैं तब उनके दिल पर क्या गुजरती है? वो जो अपने घर को छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत करती हैं, उन्हें यह एहसास दिलाना कि उनका कोई मोल नहीं जब तक वो बुलेट नहीं लाती। ये इंसानियत है। एक लड़की सिर्फ एक रिश्ता लेकर नहीं आती, वो रहमत लेकर आती है। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलते तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घरों की बेटियां हमारे समाज से सवाल करेंगी, क्या मैं सिर्फ एक बुलेट की कीमत हूं? प्यारे भाइयों और बहनों, आज वक्त है जागने का, इस गलत रिवाज को खत्म करने का, अपनी बेटियों को बोझ नहीं बरकत समझने का। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस मैसेज को आगे पहुंचाएं। शायद आपकी एक आवाज किसी बेटी की जिंदगी बचा दे। दहेज नहीं, मोहब्बत दें। शादी नहीं, एक पाक रिश्ता निभाएं। दहेज एक सामाजिक कैंसर। यह संदेश सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि उस दुखद सच्चाई का आईना है जो हमारे समाज में गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। दहेज की मांग, जो कभी कभार की घटना हुआ करती थी, आज एक निश्चित नियम बन गई है। यह सोचनीय विषय है कि कैसे एक इंसान की कीमत उसकी शिक्षा, उसके गुण, उसकी समझदारी से नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली वस्तुओं से तय की जाती है। जब एक रिश्ता केवल मोटरसाइकिल या पैसों पर आधारित हो जाता है तो वह पवित्र बंधन अपनी महत्ता खो देता है। हमारे धार्मिक मूल्यों का हनन, इस्लाम जिसने निकाह को आसान और पवित्र बताया है, उसी के अनुयायी आज इस बुराई में सबसे आगे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु की शिक्षाओं के विपरीत हमने शादी को एक वित्तीय लेन देन बना दिया है। यह अफसोसजनक है कि हम दीनी कामों और शिक्षा में पीछे हैं, लेकिन दिखावे और मांगने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह आत्मचिंतन का विषय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बेटियों का दर्द और समाज की जिम्मेदारी। यह कल्पना करना भी दर्दनाक है कि एक बेटी जो अपने पुराने घर को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने जाती है, उसे यह महसूस कराया जाए कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, जब तक वह दहेज के रूप में कुछ भौतिक वस्तुएं न लाए। ये मानवीयता का हनन है। बेटियां सिर्फ एक रिश्ता लेकर नहीं आती, वे घर में खुशियां और समृद्धि लाती हैं। उन्हें बोझ समझना और उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना एक अपराध है। बदलाव का आह्वान। आज समय आ गया है कि हम इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी बेटियों को बोझ नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद समझना होगा। यह संदेश केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। आपकी एक छोटी सी पहल कई बेटियों की जिंदगी को बचा सकती है। आइए हम सब मिलकर इस गलत परंपरा को खत्म करें और दहेज की जगह प्यार और सम्मान दें। शादी को एक सच्चा और पवित्र रिश्ता बनाएं, न कि दहेज का बाजार। क्या आप इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं?